मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, विगत वर्षों की भांति इस रकौली कुआं गांव में पुनः सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आप सब लोग पधारे। पुराने नए चेहरे, इन सब से मिलकर के मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। आप सबका उत्साह प्रेम देख करके अच्छा लगता है और ये पता चलता है कि सत्संग के प्रति, संतों के प्रति ज्ञान विचार और जीवन को परमार्थ की ओर आगे बढ़ाने के प्रति आप लोगों के मन में अभी भी वैसे ही भावना बनी हुई है और ये बने रहना चाहिए। ये भावना स्वयं में लाभ देगी, आपको खुद को प्रसन्न रखेगी। जीवन में सद्कर्मों की कमाई करने के लिए यही तो बल है और सद्कर्म ही मनुष्य की असली पूंजी है। तो ये कमाई सबको बड़े उत्साह और प्रेम के साथ करना चाहिए। आइए थोड़ी सी कुछ चर्चा करते हैं। हर इंसान सुख चाहता है, सुख का हर प्राणी भूखा है। जहां से भी मिले सुख मिले। सुख बड़ा प्यारा लगता है प्रत्येक जीव की, और फिर इन मनुष्यों की तो कहना ही क्या। जिस भी ढंग से जहां से सुख का पता लगता है वहां दौड़ करके उसे प्राप्त कर लेना चाहता है। लेकिन यह पता कर लेना चाहिए कि वहां सुख है कि नहीं। सुख के नाम पर कहीं हम दुख को तो नहीं पकड़ रहे हैं। दौड़े थे सुख लेने के लिए और पा गए दुख। इसलिए सही ढंग से पहचान हो जानी चाहिए कि सुख है क्या, सुख के साधन क्या हैं। सुख के साधन को हम जाने। लोगों के मन में सहसा यही लगता है कि चीजें मिल जाए, बड़ा सा घर, बहुत धन, सुंदर पति, सुंदरी पत्नी, कोमल कोमल प्यारे प्यारे बच्चे, अच्छी सी गाड़ी, बड़ा सा कीमती मोबाइल, बड़ा पद हो, गहने हो, बड़ी जमीन हो, हम बड़े पोस्ट पर हों, बहुत लोगों के अनुशासता हों, तब हम सुखी होंगे। लेकिन ये सुख का जो मानदंड है सही नहीं है, ये गलत है। अगर इन चीजों में सुख है तो इन चीजों को प्राप्त हजारों लोग हैं, हजारों ही नहीं लाखों हैं, और वे सुखी हो जाना चाहिए उनको। लेकिन देखते हैं कि वे सुखी नहीं हैं। भारत में तो बहुत से ऐसे बड़े बड़े पूंजीपति हैं। धीरू भाई अंबानी, उनके दोनों पुत्र मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, ये दोनों बहुत धनवान हैं। वर्तमान में भारत में ये सबसे बड़े पूंजीपति माने जाते हैं। तो क्या ये सुखी हैं? अगर ये सुखी होते तो आपस में लड़ते नहीं। हजारों करोड़ की संपत्ति उनके पास है, एक एक के पास हजारों करोड़। फिक्स तो हमें पता नहीं, लेकिन इतना धन है कि वे एक एक प्रदेश को
वर्षों खिला सकते हैं, लेकिन आपस में लड़ते हैं कि मुझे दूसरे भाई से कुछ कम मिला है। वही 4, 6, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ कम हो गया होगा, किसी का थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, किसी का थोड़ा कम हो गया होगा, और आपस में लड़ रहे हैं। अगर चीजों में, धन में सुख होता तो ये लड़ते काहे को? जितना धन से उन्हें सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, उतना ये अनबैलेंस महसूस करके मेरा कम है, उससे ज्यादा इनको दुख है। इसलिए सज्जनों, सुख के सही तरीके को हमें समझना चाहिए। चाहे जितना धन हो जाए, कितना आप खाएंगे, धन आखिर है किस काम का? धन की बड़ी जरूरत है। आज जिसको देखो, चाहे नर हो या नारी, बच्चे, जवान, बूढ़े, शहरी, देहाती, शिक्षित, अशिक्षित, सब धन के पीछे भाग रहे हैं। बच्चा पैदा हुआ और थोड़ा सा होश संभाला तो उसके कान में एक ही आवाज सुनाई जाती है। लोग बताते हैं कि बेटा खूब पढ़ना, अच्छे नंबर लाना, और जब अच्छे नंबर लाओगे तब तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, खूब धन कमाओगे, फिर अच्छी सी गाड़ी, अच्छा सा घर और अच्छी अच्छी चीजें, और फिर अच्छी शादी तुम्हारी होगी, तब तुम सुखी होगे। बचपन से उसके कान में धन के महत्व को बताया गया और बस उसी दौड़ में उसे दौड़ा दिया गया। अब वो दौड़ना शुरू कर दिया, दौड़ता है धन के पीछे, कमाता है धन, पहले पढ़ता है खूब, और पढ़ते पढ़ते अच्छे नंबर लाने के लिए चेष्टा करता है। क्योंकि लोगों ने जब उस विद्यार्थी से पूछा कि बेटा कितने परसेंट लाए हो, तो बताता है कि 50%। अरे बस 50%? जब उसने बताया दिया कि 70%, अच्छा 70, और मेहनत करना चाहिए। जब उसने बताया 80%, तो कहा हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी बेटा 80 का भी उतना महत्व नहीं है आज। जब उसने बता दिया 95%, कहा हाँ बहुत अच्छा, लेकिन बेटा बहुत अच्छा है और मेहनत करो, 98, 99% आना चाहिए। जब उसने 99% बता दिया तो सब लोग खुश हो गए, पीठ ठोक दिए, धन्यवाद दिए, सौभाग्यशाली बता दिए। अब उसके मन में यही लगता है कि ये अच्छे परसेंट लाना ही मेरे जिंदगी का मकसद है और इसी से मैं अधिक सुखी बनूंगा। तो फिर वो क्या करता है? परसेंट लाने के लिए मेहनत करता है। अब उसे अन्य कोई चीज पाने की इच्छा नहीं रह गई है, क्योंकि परसेंट ही उसके दिल दिमाग में नाच रहा है। क्योंकि परसेंट के कारण ही अब उसे अच्छा सा धन मिलेगा, अच्छा सा घर मिलेगा, गाड़ी और शादी होगी। और वो बताया गया कि तुम जब परसेंट अच्छे लाओगे तब खूब सुखी बनोगे, ये चीजें मिलेगी फिर सुखी हो जाओगे। आज बचपन से सबके दिमाग में सुख का जो मानदंड है वो धन, सबके दिल दिमाग में धन नाच रहा है। तो क्या धन सुख देता है? धन सुख दे सकता है, लेकिन वो देता होता नहीं है। हाँ, आपके पास अगर धन है तो आप धन से भी सुख की कमाई कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि धन बिल्कुल बेकार की चीज है। बेकार कैसे है? धन की बड़ी जरूरत। धन ना होता तो ये सामियाना ना लगता, धन ना होता तो ये दरिया ना बिछती, ये माइक ना लगते, और ये सुविधाएं ना होती तो हम यहाँ बैठ करके सत्संग की चर्चा ना कर सकते। तो धन तो जरूरी है, लेकिन क्या इतना ही पर्याप्त है? धन का सदुपयोग ये किया गया है, तब आप सत्संग की चर्चा सुन रहे हैं तो इसमें सहयोग है।
धन अपने आप में ना अच्छा होता है ना बुरा। कोई भी चीज अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी। उसका सदुपयोग अच्छा बनाता है और दुरुपयोग उसको बुरा बनाता है। सदुपयोग करना सीखें। चीजों का अगर हम सदुपयोग करना जानते हैं तो वे चीजें हमें सदपथ में, सदकर्मों में और शांति की ओर हमें प्रेरित करेंगी। ये सन 2010 की बात है। पूज्यवर गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी नागपुर में थे। जिस घर में थे वहीं की एक बच्ची आई और गुरुदेव जी से पूछती है कि गुरुदेव, मन अच्छा होता है या बुरा? मन के बारे में उन्होंने पूछा कि मन अच्छा होता है या बुरा? गुरुदेव जी ने कहा, बेटी, मन ना अपने आप में अच्छा है ना बुरा है। मन एक साधन है, साधन। उसका सदुपयोग करना मन को अच्छा बना देता है और उसी मन को जब दुरुपयोग करेंगे तब वही आपके लिए बुरा साबित हो जाएगा। आप सदुपयोग करिए, चाहे धन हो और चाहे मन हो और चाहे तन हो, इनका सदुपयोग करें। हवा अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी, ना सुगंधित होती है ना दुर्गंधित। जब वही हवा गांव के पिछवाड़ों से, घूर गली कुचों से होकर के निकलती है तो हवा दुर्गंधित हो जाती है और सब लोग उससे घृणा करते हैं, नाक दबाते हैं। लेकिन वही हवा जब फूल फुलवारियों की ओर से गुजरती है, वनस्पतियों की तरफ से निकलती है, बगीचों और उद्यानों की ओर से आती है तो हवा सुवासित हो जाती है और फिर वो सबके दिल दिमाग में ताजगी पैदा करती है। तो हवा अपने आप में ना अच्छी ना बुरी। जब वो अच्छे साधनों से होकर आई तब अच्छी हो गई और बुरे साधनों से होकर के आई तब बदबूदार हो गई, बुरी हो गई। ऐसे ही धन की बात है सज्जनों। धन की कमाई करना बुरा नहीं है। धन सबको कमाना चाहिए, घर सबको बनाना चाहिए, चीजें सबको रखना चाहिए, लेकिन इन चीजों का दुरुपयोग ना करें। आज दुरुपयोग हो रहा है और दुरुपयोग का कारण क्या है? संस्कार विहीन जीवन। संस्कारों की कमाई हमने नहीं सिखाया बच्चों को। अहंकार और संस्कार दो बातें हैं। अहंकार जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो अहंकारी व्यक्ति दूसरों को झुकाना चाहता है और जब व्यक्ति के जीवन में संस्कार आते हैं तो वो झुकाता नहीं है बल्कि खुद झुकना चाहता है, खुद वो झुक करके जीवन को जीता है। इसलिए हमें सदकर्मों की, अच्छे विचारों की कमाई करना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छे कर्मों की कमाई हो। ये सद्गुण ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और ये कमाई जब हम करेंगे तब निश्चित ही हमारा जीवन सुखी होता जाएगा। तो सुख के साधनों को हम पहचानें। मैं कह रहा था कि सुख के साधन क्या हैं? चीजें नहीं बल्कि सुख के साधन है सद्गुण, सुंदर स्वभाव। हर इंसान को सुख के साधनों को अर्जित करना चाहिए और वो साधन है सबसे पहले सुंदर स्वभाव। जहां रह रहे हों, परिवार में अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने पति या पत्नी के साथ रह करके मीठी वाणी
और अच्छे स्वभाव को अपनाएंगे तो आपका जीवन अपने आप वो खुशहाल होगा और आप सत्कर्मों की कमाई कर सकेंगे और आप सुखी हो सकेंगे। इसलिए सुखी जीवन का आधार यही है कि हमारे जीवन में अच्छे संस्कार आवें, अच्छे स्वभाव आवें। हर इंसान को सुख के साधनों को इकट्ठा करना चाहिए। लोग चाहते हैं कि धन खूब मिल जाए तो ये साधन है, बड़ी जमीन बड़ी प्रॉपर्टी हो जाए तब ये सुख के साधन है। ये सुख के साधन नहीं है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सदगुरु कबीर साहब का ये जो वचन है कितना हृदय स्पर्शी है। साहब कहते हैं कि संसार में बहुत प्रकार के धन हैं। गाय धन है और घोड़ा धन है, हाथी धन है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। और भी बहुत से रत्नों की खान ही हमारे पास हो जाए, लेकिन तब तक हम सुखी नहीं होंगे जब तक संतोष धन हमें प्राप्त ना हो जाए। और संतोष ही मनुष्य के सुखी होने का सबसे बड़ा साधन है। आप भी संतोष की कमाई करें। संतोष, जब व्यक्ति संतुष्ट हो गया तब और क्या चाहिए। और भी सच्चे धन क्या है और सुखी होने के साधन क्या है। सुखी होने के साधन है मीठी वाणी। हर इंसान को, और कुछ हो या ना हो, आपके पास मधुर वाणी बोलने की कला तो होना ही चाहिए। सदगुरु कबीर ने इसके लिए कितना अनेक भजन, सैकड़ों सैकड़ों वचन उन्होंने कहा है। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान। अगर कोई बोलना जाने तो एक एक बोल में, एक एक शब्द में बड़ी गंभीरता और बड़ी कीमत समाई हुई है। इसलिए वाणी को बहुत संभाल संभाल करके बोलना चाहिए। अगर आप बोलना नहीं जानते हैं तो थोड़े में विवाद हो जाएगा, कलह हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को बहुत सावधानी की जरूरत है। दुनिया में जितना बम, पिस्तौल, तोप, टैंक, बंदूकों से लोगों ने अपनी जान नहीं गंवाई है, उससे ज्यादा कटु वाणियों ने लोगों पर बौछार किया है और उससे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसलिए मनुष्य को बहुत संभालना चाहिए। अनेक जो कहानियां कही गई हैं, अनेक उदाहरण बताए गए हैं, बड़े बड़े जो कांड हुए हैं, उसके कारण हमारी वाणी ही तो रही है। चाहे महाभारत युद्ध की बात रही हो और चाहे राम रावण युद्ध की बात रही हो, और इसके मूल में है कुछ लोगों के कटु शब्दों के बौछार। इसलिए मनुष्य को बहुत संभाल करके बोलना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि सुख का साधन क्या है, सुखी होने का सबसे कारगर उपाय क्या है। चीजें नहीं हैं, बल्कि हमारे स्वभाव, हमारे व्यवहार, हमारी चाल चलन, हमारी आदतें, हमारे खान पान, हमारा स्वभाव, यही तो सच्चे ढंग से सुखी होने का आधार है। इसलिए मनुष्य को सुखी जीवन अगर हम जीना जानते हैं तो सबसे बड़ा आधार यह है कि हम वाणी को पहचाने। पहले तो मैं कह रहा था सुखी होने का साधन, और आगे सुखी होने का साधन क्या है। दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सौहार्दता, संयम, त्याग, यही तो सच्चे साधन हैं सुखी होने के। जहां भी हम रहें, हम अपने लोगों के साथ
अपने उन भाई बंधुओं के साथ, पति और पत्नी के साथ सुंदर व्यवहार करना, जीवन जीने की कला जिनके पास है वह सुखी है। और ये कला नहीं है तो चाहे जितना चीजें आ जाए, चाहे जितना धन आपके पास भरा हो, आपस में ही लड़ लड़ करके, कटुवाणी बोल करके खूब दुख का दुख बटोरेंगे आप और मानसिक क्लेश में जलते रह जाएंगे। और सुखी होने का साधन है गुरु भक्ति। हर इंसान को अपने जीवन में कुछ ऐसी कमाई करनी चाहिए कि हमारे मन के विकार, हमारे मन के दोष और अहम मिटे और अंदर से हम शीतल शांति का अनुभव कर सकें। और यह तब संभव होगा जब किसी बोध, वैराग्य, साधना संपन्न सच्चे संतों के प्रति भक्ति भाव हमारे जीवन में कमाई होगी, तब हमारे दुख मिटेंगे। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये सच्ची कमाई है हमारी सुखी होने की, भक्ति भाव। ऐसे ऐसे लोगों के पास हमारी संगत होनी चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए जहां से हमें शीतलता मिले, जीवन जीने की कला मिले, जो हमारे अहंकार का मर्दन कर सकें, जो हमारी गंदी आदतों को मिटाने के लिए राय सलाह दे सकें, जो हमारे खान पान को शुद्ध करने के लिए प्रेरणा दे सकें। यही तो हमारी कमाई है और यही तो हमारे सच्चे स्वभाव बनाए रखने के तरीके हैं। और सुखी होने के साधन यही हैं कि दयावान बने, सबसे पहले दयावान बने। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। सदगुरु कबीर का ये वचन है कि पहले आप दयालु बनो। जीवों को अगर आप सता रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो आपके हृदय में वो शीतलता कैसे आएगी? वो कठोरता बनी रह जाएगी। आपके अंदर में वो कटु स्वभाव और वो मन में हमारे वो कटुता भरी रहेगी, तो हम सुख का अनुभव कैसे कर सकेंगे? इसलिए हर इंसान को सबसे पहले दयालु होना चाहिए। आज देखते हैं समाज में कितना क्रूरता का जीवन जिया जा रहा है। अपने बच्चों को तो बड़ा प्यार, बड़ी उनके लिए हमदर्दी होती है, और दूसरे के बच्चों के प्रति क्रूरता का भाव अपनाया जाता है। अगर आप मांस खाते हैं तो सोचो मांस कहां से मिलता है? कहीं पेड़ में फलता है कि जमीन से निकलता है? जैसे आप पानी बोरिंग करके निकाल लेते हैं तो पानी निकलता है, तो क्या मांस कहीं जमीन से फलता है, निकलता है? या पानी की तरह बारिश होती है और आप उसको संग्रह करके सेवन करते हैं? मांस तो चलते फिरते हुए किसी प्राणी से मिलता है ना। और प्राणी कहीं वो गाय भैंस की तरह मांस थोड़े देता है। कोई भी जानवर हो, गाय के पास जाइए, आप खिलाइए पिलाइए, उसकी सेवा कीजिए, और फिर अगर वो बच्चा जनी है, बच्चा पैदा की है, तो आप उसकी सेवा करके दूध को प्राप्त कर सकते हैं। और दूध ले लेंगे तो गाय को बड़ी राहत की अनुभूति होगी। गाय को कोई दर्द नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, बल्कि दूध नहीं निकालेंगे तब गाय को कष्ट होगा। तो क्या इसी ढंग से मांस मिलता है क्या? मांस लेने के लिए तो हिंसा करनी पड़ेगी, उसके ऊपर तीर तलवार चाकू भाला या और भी खूंखार बन करके हथियार चला करके तब मिलेगा। और ये क्रूरता से और उस प्राणी को सता करके, वे स्वेच्छा से नहीं, दिवस लाचार दीन हो करके आप उसके मांस को प्राप्त कर सकेंगे। और ऐसी प्रवृत्ति अगर हमारे अंदर है तो सोचो क्या हम सुख के साधन को अपना रहे हैं? संसार में दो ही बातें हैं, चार वेद छह शास्त्र में मिली है बातें दो, और दुख देने दुख होत है, सुख देने दुख सुख होए। आप लोगों ने सुना होगा, बहुतों को याद भी होगा
कि चारों शास्त्र, वेदों में, छहों शास्त्रों में, या संसार के किसी भी मत पंथ के शास्त्र धर्म ग्रंथ हो, और सभी ज्ञानियों की यही पुकार रही है कि आप सुख देंगे तो सुख मिलेगा आपको, और दुख देंगे तो दुख मिलेगा। ये तो नियम है। आप किसी से मुस्कुरा दीजिए तो वह भी आपके सामने मुस्कुरा करके बोलेगा। आप किसी को गाली दे दीजिए, वह भी आपको गाली देगा। किसी को मार दीजिए, वह भी आपको मारेगा। किसी को आप भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे, वह भी आपको आमंत्रित करेगा। किसी की बहन बेटी ले आओगे, आपको अपनी बहन बेटी दे देना पड़ेगा। किसी पर बुरी दृष्टि देखोगे तो वह भी आप पर क्रूरता और गंदी दृष्टि से ही देखेगा। जो आप बोएंगे वही आपको मिलेगा। खेत में आप धान बोए हैं और फिर सोचेंगे अरे भूल हो गई, मुझे तो गेहूं चाहिए था, चना चाहिए था, तो क्या जो बो दिए हैं अब कुछ किसी भी उपाय से वो बदल जाएगा? जो बीज पड़ चुके हैं वो तो उगेंगे। हाँ, अब बीच में ही फसल को नष्ट कर देंगे तो भले अनाज ना मिले, लेकिन उगेगा वही जो बीज पड़ेगा। आपने अपने मनोभूमि में किन कर्मों के बीज डाले हैं, फिर आपके संस्कार वही फल अनेक गुना के रूप में देंगे। कोई भगवान बदल नहीं सकता है। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे, आपने अगर लहसुन प्याज खा लिया है तो दुर्गंधी की डकार आएगी। चाहे भगवान का नाम लीजिए और चाहे दुर्गा का नाम जपिए, चाहे श्री राम श्री कृष्ण का नाम जपिए, चाहे अल्लाह अकबर कहिए और चाहे जो कुछ कहिए, अब अंदर से दुर्गंधी की डकार आएगी। अगर आप चाहते हैं दुर्गंध की डकार न आए तो आप 4, 6, 10 घंटे प्रतीक्षा कीजिए और फिर लहसुन प्याज मत खाइए और अपने आप वो हजम हो जाएगा, फिर वो डकार नहीं आएगी। आम अमरूद खाएंगे, फल फूल खाएंगे तो वो डकार आएगी। इसलिए कर्मों का फल मिलता है और सुखी होने का साधन है पवित्र कर्म। हर इंसान को अपने जीवन में पवित्र कर्मों की कमाई करना चाहिए। अगर आपने मन वाणी कर्मों को खूब अच्छी ढंग से पवित्र कर लिया है तो आप गंगा यमुना नहाए या ना नहाए, भगवान भवानी माने या ना माने, मंदिर मस्जिद जाए या ना जाए, दाढ़ी रखते हैं कि चोटी रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि सही सच्चा जीवन होना, ईमानदारी का जीवन जीना। आप चाहे जितना गंगा यमुना तीर्थ मूर्त चारों धाम कराए हों, अगर आप नेकी के रास्ते पर नहीं चलते हैं, आप वचन में अपने दानेदार नहीं है, तो एक हिंदू ही आपको आप पर विश्वास नहीं करेगा। और एक मुसलमान है, वो बहुत सच्चा है, ईमानदार है, दयालु है, नेकी के रास्ते पर चलता है और आप उसको जानते हैं और यह भी जानते हैं कि ये मुसलमान है, लेकिन अगर आपको कोई चीज फाती के रूप में धरना है कहीं, तो उस हिंदू के यहाँ नहीं बल्कि मुसलमान के यहाँ धरना आप पसंद करेंगे, क्योंकि वो सच्चा इंसान है। ऐसे ही एक मुसलमान हिंदू के लिए भी करेगा। इसलिए हिंदू मुसलमान बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है सुख का तरीका है सच्चा जीवन होना। सच्चे अर्थों में कर्मों की कमाई, पवित्र कर्म भाव विचार आचरण से जीना, यह सुख का साधन है। तो हम यही कमाई करें। 3 दिनों के सत्संग में और भी बहुत सी बातें आती रहेंगी। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोगों ने बड़े प्रेम से यहाँ पर संतों की बातों को जो सुन रहे हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आप सबको मंगल कामना करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं और कार्यक्रम के आज इस फर्स्ट मीटिंग के इस कार्यक्रम के अंत में हमारे बीच पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहब जी विराजमान हैं। आप कबीर आश्रम कौशाम्बी से पधारे हुए हैं। आपसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें।